हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि मैं हर एक पेमेंट टाइम पर करता हूं, चाहे वह किसी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट हो, चाहे लोन की ईएमआई की पेमेंट हो। हर एक पेमेंट टाइम पर होती है, ड्यू डेट से पहले होती है। हमारी पेमेंट हिस्ट्री भी 100% है। अगर 100% नहीं भी है तो भी बहुत अच्छी है। बट इन सब के बावजूद हमारा सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या तो हमारा सिविल स्कोर काफ़ी लंबे समय से एक जगह जाके फंसा हुआ है, या तो सिविल स्कोर घट रहा है बट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या हर एक पेमेंट को टाइम पर कर देने से ही सिविल स्कोर बढ़ने लगता है, या एकदम से बढ़ जाता है, या कुछ दूसरे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिविल स्कोर को बढ़ाने और घटाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने और घटाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हर एक पेमेंट टाइम पर करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपका सिविल स्कोर हमेशा इसी तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिविल स्कोर को बढ़ाने और घटाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब पेमेंट के अलावा जो दूसरा फैक्टर है, और वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वह है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन। देखिए, आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कितना % यूज़ करते हैं, यह कहलाता है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आप 30% तक लिमिट यूज़ करते हैं तो यह एक अच्छा क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहलाता है, और इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है। अब अगर आप इससे ज़्यादा लिमिट यूज़ करते हैं तो आपका यूटिलाइजेशन इससे प्रभावित होता है और ख़राब भी होता है। इस केस में आपका सिविल स्कोर घटने भी लगता है। तो आप पूरी तरह से कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कम से कम % यूज़ करें, 30% से नीचे ही यूज़ करें। इससे आपका ये भी होगा कि आने वाले दिनों में बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा देगा। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, और इसकी वजह से आप आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन वगैरह बड़े आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि आज की कंडीशन जो है वह बैंकों की यही डिमांड है कि आपका सिविल स्कोर कम से कम 770 780 होना चाहिए। उसी केस में बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और कहते भी हैं कि हम 90% 80% यूज़ कर रहे हैं, हमारा तो सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है, काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका सिविल स्कोर इसी तरह से हमेशा बढ़ता रहे। हो सकता है कि आप इतना यूज़ करते हैं तो कभी भी आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से घट भी सकता है। तो आपको हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं और करते भी हैं, कहते हैं कि हम 80 से 90% या 95% यूज़ कर लेते हैं, और जिस दिन हमारी बिल जनरेट होने वाली होती है उससे ठीक एक दिन पहले हम सारी पेमेंट कर देते हैं। अगर सारी नहीं करते तो अधिक से अधिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा बिल जो है वह 20 to 30% ही जनरेट होता है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं कि बैंक हमेशा सिविल को आपके बिलिंग स्टेटमेंट को ही या आपके बिलिंग अमाउंट की ही रिपोर्ट सिविल को भेजे बैंक। अगर आप सोचिए कि बैंक ने उस समय आपकी रिपोर्ट सिविल को भेज दी जिस समय आपने अधिक लिमिट यूज़ किया था 90 से 95%, तो क्या होगा, आपका सिविल स्कोर तो घटना तय है। तो आप इस चीज़ को भी ख्याल में रखें कि सिविल स्कोर बढ़ाना है तो कम से कम लिमिट यूज़ करना है। इसके बाद जो अगली थिंग होती है वह ये होती है कि अगर आपके कम अकाउंट हैं, मान लीजिए आपका एक क्रेडिट कार्ड ही है या एक ही लोन है, तो इस केस में भी आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा, या बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट होंगे तो भी आपका इससे सिविल स्कोर बढ़ता है। तो आपके लोन अकाउंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी ज़्यादा हों, इस चीज़ पर भी आप जरूर ध्यान दें। उम्मीद है कि आप इतनी चीज़ें तो अभी तक समझ में ही गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके क्रेडिट कार्ड और लोन में अच्छा खासा सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड और लोन की मात्रा होनी चाहिए। सिक्योर कार्ड का मतलब हुआ कि अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसे सिक्योर कार्ड कहते हैं। अगर आप कोई मान लीजिए कार लोन, कोई व्हीकल लोन वगैरह आपको मिल जाता है तो यह भी आपका सिक्योर लोन कहलाता है। तो सिक्योर और अनसिक्योर लोन अगर आपके हैं अच्छे खासे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर अच्छा खासा बढ़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिविल स्कोर की, दूसरे ब्यूरोज की बात मैं नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल को ही बैंक पूरी तरह से प्रीफर करते हैं और अच्छी खासी तवज्जो भी देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, यह भी एक बड़ा थिंग होता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, आप 6-7 महीने आपका हुआ है क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर जनरेट हुए, तो भी उस केस में आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 साल 2 साल हो जाए, साल भर से ऊपर हो जाए, तो उस केस में देखेंगे अगर इतनी चीज़ों को जो मैंने अभी तक बताया है उतनी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इतनी चीज़ों को आप करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।
फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी फैक्टर्स बताने वाला हूँ, बट आपको उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपका एक और चैनल भी है, स्पोर्ट्स का चैनल, जिस पर मैं क्रिकेट वगैरह की खबरें, स्पेशली दूसरे गेम क्रिकेट की देता रहता हूं। आप क्रिकेट वगैरह में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको क्रिकेट की हर ब्रेकिंग न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इस चैनल का नाम है सोमू स्पोर्ट्स। स्क्रीन पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं जो है क्रेडिट कार्ड लिया हूँ, 3-4 महीना मुझे हुआ है या 2-3 महीने हुआ है, अभी तक मेरा सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने 3 महीने पहले क्रेडिट कार्ड लिया है तो सिविल स्कोर को जनरेट होने में, या कोई क्रेडिट लोन लिया है पहला आपकी लाइफ का लोन या क्रेडिट कार्ड है, तो उस केस में सिविल स्कोर जनरेट होने में आपका कम से कम 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर लग सकता है, कम से कम 3 महीने, 6 महीने तक भी लग सकता है। तो 3 से 6 महीने तक का वेट करें, आपका सिविल स्कोर निश्चित रूप से जनरेट हो जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर हो गया तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिएगा, क्योंकि उस केस में बैंक आपको आसानी से लोन वगैरह देना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आज की कंडीशन है उसमें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 780 बैंकों की डिमांड हो चली है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ में लाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि मुझे आपका सिविल स्कोर बढ़ता रहेगा और अच्छा खासा आप सिविल स्कोर में ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी सिविल से जुड़ी हुई हर एक क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी बता दूँ, देखिए आपका जो सिविल स्कोर है वह हर महीने की पहली तारीख को जनरेट होता है, या कभी कभी महीने के लास्ट में भी चेंज हो जाता है। जनरेट होने का मतलब चेंज की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो महीने के लास्ट में भी चेंज हो सकता है और महीने की फर्स्ट डेट को भी चेंज हो सकता है। तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप अपने सिविल स्कोर के बारे में अब। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मौसम का क्या हाल है, बहुत सारी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वीडियो बनाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग काम हो गया है, और फैन वैन बंद करने के बाद जब वीडियो बनानी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है यार, बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए थे फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरी तरफ से बराबर मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।